मध्य प्रदेश कांग्रेस पार्टी धार जिले के पर्यटन स्थल मांडू में अपने विधायकों के लिए 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर आयोजित कर रही है, जहां शिविर में विधायकों को ट्रेनिंग दी जा रही है। वहीं अब कांग्रेस की इस पाठशाला पर सियासत रफ्तार पकड़ रही है। मैं सबसे पहले तो आपको धन्यवाद देता हूं। दूसरा ये है कि कांग्रेस में इतना विचार तो आया कम से कम कि कांग्रेस के पास मोटिवेशनल स्पीकर तो सवाल ही नहीं उठता, लेकिन कांग्रेस के पास ये विचार आना ही एक बड़ी बात है कि अपने कार्यकर्ताओं को किसी को बुलवा करके उनको संबोधित करवाना या उनसे प्रेरित करवाना, तो ये मोटिवेशनल स्पीकर जो है ये तो एक अच्छी बात है। लेकिन किसी न किसी तरह से कुछ भी हो, भगवान करे कुछ न कुछ सद्बुद्धि तो आए कम से कम, कि चाहे वो भाई मोटिवेशनल स्पीकर भी जो सोनू शर्मा है वो भी हमारे देश के ही हैं। तो ये कांग्रेस के बारे में जैसे कि हम सब लोग जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से ये एक विचार तो कुछ है नहीं, न राष्ट्रवादी विचार है, न कोई धर्म के प्रति कोई उनका झुकाव है, न किसी तरह से वो सनातन को मानते हैं, न ईश्वर को मानते हैं। कैसे भी करके ईश्वर इतनी सद्बुद्धि दे कि वो कम से कम इस देश के साथ में जुड़े, राष्ट्र के साथ में जुड़े, राष्ट्रीय विचारधारा के साथ में जुड़े। तो हम तो चाहते ही हैं, पूरा देश ही चाहता है, जो भगवान को नहीं मानता है, जो राम को काल्पनिक कहता है, जो देश के संविधान को एक पॉकेट का माल समझ के हाथ में उंगली लेकर के इनके जो नेता है वो लेकर के घूमते रहते हैं। तो मैं तो ईश्वर से ही प्रार्थना करूंगा कि कैसे भी करके ये इकट्ठे हों, थोड़ी बहुत सद्बुद्धि इनके अंदर आए और कम से कम देश से, देश की भावना से और जन से जुड़ने का इनका कार्य हो। ऐसी मैं ईश्वर से प्रार्थना ही कर सकता हूँ। बाकी तो आप देख ही रहे हो कि किस स्थिति में, कहाँ से फर्श से लेकर के अर्श तक कांग्रेस थी और कहाँ अर्श से लेकर फर्श तक पहुंच गई है। तो कहीं भी करके, क्योंकि कांग्रेस भी हमारे देश की पार्टी, हम ये नहीं चाहते, और एक बेहतर विपक्ष हर देश को चाहिए, हर लोकतंत्र को चाहिए। तो हम यही चाहेंगे कि कम से कम भारतीय जनता पार्टी की जो ऊंचाई है उसके इर्द गिर्द थोड़ा बहुत पहुंचने की कोशिश करेंगे तो बेहतर ही होगा। देखिए, मेरा ये कहना है कि बीजेपी को अपने गिरे गांव में पहले झांकना चाहिए। अभी अपने तुम सारे विधायकों को एक बड़ी काल कोठरी में इकट्ठा करके अभी 2-3 दिन तुमने खूब हुआ मचाई। तुमको डर है कि अब भाजपा का ग्राफ नीचे जा रहा है, तो अब कैसे फिर से प्रदेश में दंगे कराए जाएं, कैसे हिंदू मुसलमान की बात की जाए, ये तुमने 2-3 दिन के उसमें अभी अपने विधायकों को दिए। हमारे यहाँ इस तरह का कुछ नहीं। हमारे यहाँ चूंकि 2 महीने तक भी नव सर्जना अभियान चला हमारा संगठन की मजबूती का, जिसमें भारत के तमाम वो बड़े नेता, कोई नेता प्रतिपक्ष, कोई पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, ये सारे लोगों ने एक एक जिले इनके लिए दिए गए और 2 महीने रह के इन्होंने जमीनी हकीकत क्या है, कौन व्यक्ति जिले की कमान संभाल सकता है सक्षमता से, वो सारा करा। अब हमारी जरूरत इस बात की है कि संगठन की बात हमने 2 महीने कर ली। अब हमारे विधायकों को जो संगठन में जो तय होगा कि कौन किस जिले का अध्यक्ष बनेगा, हमारे विधायक उन जिला अध्यक्षों के साथ तालमेल बिठा के काम करें और भाजपा का जो झूठ है, झूठ तंत्र, उसको बेनकाब करके जितने अपराध इस समय मध्य प्रदेश में हो रहे हैं, जितनी अराजकता इस समय मध्य प्रदेश में दलित आदिवासी भाई बहनों पे है, उनके बारे में चिंतन करके उनकी मदद के लिए उस जगह जाए जहाँ आज इन कुछ वर्षों में 41,000, ये पिछले साल का आंकड़ा है, 41,000 महिलाएं गायब हैं। इस 1 साल का आंकड़ा है। 13,000 अबोध बच्चियां गायब हैं। इन चीजों को आम जनता तक, उन लाडली बहनों से हम पूछेंगे जिन्हें 12,500 रुपये महीना मिलता है, हम उनसे पूछेंगे बहन 1 साल में 41,000 बहनें भाजपा के शासन में गायब हो गई हैं, क्या उन्हें न्याय मिलना चाहिए कि नहीं? 13,000 अबोध बच्चे गायब हो गई, उन्हें न्याय मिलना कि नहीं चाहिए? ये सारी कवायद हम विधायक और जो नए अध्यक्ष बनेंगे उनके तालमेल से करके आम जनता की आवाज बनेंगे। ये संकल्प शिविर इसलिए